हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे एंड घर में रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्टून्स के बारे में। देखो भाई, ऐसा होता है ना, मेरे घर में जब ये शांच बॉर्न हुआ था ना, तो मेरे ख्याल से 6-7 मंथ्स के बाद ना हमने वो बेबी टीवी वाला एक चैनल होता था टीवी में, वो लगाना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो टीवी में चलता है ना, वो सिर्फ कार्टून्स चलते हैं। अगर लैपटॉप है, कार्टून देखना है उसको। अगर हमने फोन ले रखा है तो उसको उसमें कार्टून देखना है। तो बात यहाँ आके रुकती है। देखो भाई, बच्चों का बचपन जो है ना, वो बिना कार्टून्स के तो पूरा नहीं हो सकता, राइट। ये तो आप भी मानते हो, ठीक है। हमने भी अपने टाइम देखे थे, हमारे बच्चे भी आगे देख रहे हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारे बच्चे कौन से कार्टून्स देखें। कार्टून्स वो देखें ना जिसमें मॉमीज को भी फायदा हो, थोड़े नॉलेजेबल हो, थोड़ी पढ़ाई हो जाए उनमें, तो वो चीजों का फायदा है। अगर उनमें ये सब नहीं है तो हमें हो सकता है हाई बोरिंग। तो नॉर्मली तो हमें हमेशा ये बोला जाता है ना कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग मदर्स अकेली होती हैं घर में, पूरे टाइम बेबी के साथ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें उसको घर में भी टाइम देना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम मम्मीज क्या करती हैं कि ना, हम उनको फ़ोन दे देती हैं या फिर टीवी लगा देंगी, सो दैट वो अपने आप को किसी और चीज़ में डाइवर्ट करे और हम अपना काम कर पाए। बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है जब हमें हम लोग जब अकेले फैमिली से थोड़ा दूर रह रहे हैं, ठीक है। तो अब बात यही जो मैंने आपको बोला कि हमें कौन से कार्टून्स दिखाने चाहिए। पहले तो स्क्रीन, मैं भूल गई, स्क्रीन टाइम आप इनका लिमिटेड कर दीजिए। दिन का 1 घंटा 1 आवर एसेंशियल होता है बच्चे को स्क्रीन टाइम के लिए। उसको आप किसी भी तरीके से स्ट्रीमलाइन कर लो, 10-10 मिनट्स कर लो, 5-5 मिनट्स कर लो। 5 मिनट में भाई कुछ नहीं बनता उनका, 10-15 मिनट्स का रख लो, ठीक है। 15 मिनट्स के बाद आप उनको टाइम स्लॉट्स के साथ उनको कार्टून्स दिखा सकते हैं। तो बात अब ये है कि अब जो भी हम कार्टून्स दिखाते हैं, वो कौन से कार्टून्स होने चाहिए जिनसे उनको कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, राइट, उनको कुछ सीखने को भी मिले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कैसे कार्टून्स और कौन से कार्टून्स दिखाने चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंग्लिश में बात करे, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल भी हिंदी के कार्टून्स मत देखने दो। बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। नॉर्मल लाइफ में तो ऑब्वियस हिंदी में बात करनी होती है, लेकिन मैंने ये शांत को कभी हिंदी, ना ही हिंदी कार्टून्स देखने दिए, ना ही कभी इंग्लिश राइम्स देखने दी, और ना ही मैंने खुद सिखाई। मेरे को था ये स्कूल जाएगा तो इंग्लिश राइम्स ऑटोमेटिकली सीख लेगा। तो वही हुआ, जब प्री स्कूल गया तो हाथी राजा कहाँ चले, वो सारी राइम्स इसने स्कूल से सीख ली थी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपका फोन से वीडियो देख रहे हैं बच्चे, तो आप यूट्यूब पे जाके इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दीजिए, सबसे पहला काम, ठीक है। उससे क्या होगा कि बच्चे जब भी कार्टून या कुछ भी सर्च करेंगे ना, तो बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में वो सारे कार्टून्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी ऊपर लिख दोगे ना कार्टून्स और बच्चों को दे दोगे, या स्मार्ट टीवी जैसे होता था कि हम कनेक्टेड कर लेते हैं, टैब्स हैं, तो उसमें बच्चे उसी चीज को फॉलो करें। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली शांच को मैंने स्टार्टिंग से दिखाया, वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जो मुझे काफी हेल्पफुल लगा। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको वो ठीक, मतलब मैं आपके साथ शेयर करूँ वो सारी चीजें, तो वो आप भी, अगर आपको ठीक लगती है, आप चाहते हो वैसा कुछ, तो आपको हेल्पफुल होंगी और आप उसको अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। तो मेरी एक लिस्ट थी, लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करूंगी जो कार्टून ईशांश देखता है और मेरे को काफी हेल्पफुल लगती है। अगर वो देख भी रहा है तो मुझे उसमें कोई मतलब हार्मफुल नहीं लगता कि ईशांश कुछ भी सीख रहा है। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स और कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता थी, जो मैंने ये शांच के मुंह से सुनी थी। और बाद में मैंने खुद में जब ये टीवी वगैरह में देखा तो मुझे पता चला कि मैंने ये तो कार्टून, इस वाले कार्टून से सीखा है और वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो मुझे कभी भी, मतलब सीरियसली बोलो तो कार्टून्स दिखाना मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये शांच को नहीं दिखाना चाहिए। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ये शांत देखता है, आप मेरी वीडियो में आगे देखोगे, जो मेरे को हेल्पफुल लगी, जो मैंने चीजों को देखा उन कार्टून से, जो शांत ने सीखा। सबसे पहले बात थी कि इंग्लिश एक्सपोजर उसको काफी ज्यादा हुआ। मतलब वो इंग्लिश में, मैं तो हम बीइंग ए पेरेंट, मैं और योगेश काफी ज्यादा बात करते थे ये शांत के साथ इंग्लिश में, लेकिन उसकी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई इंग्लिश की उसके साथ भी। बिकॉज वो पूरे टाइम अगर देख भी रहा है, जब भी डेली देखता था, तो कुछ ना कुछ उसको डेली समझ आता था, बट वो बोल नहीं पाता था उस चीजों को, बट वो उस चीजों को ग्रैप जरूर करता था और इंग्लिश को अडॉप्ट करने की कोशिश करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं
वो ज़रूरी होती हैं कि अगर आपका बच्चा कुछ कार्टून्स देख रहा है तो कोशिश करो कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़े, राइट। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि एजुकेशनल हो, जो भी कार्टून्स वो देख रहे हैं वो एजुकेशनल होने चाहिए, जिनको उनसे काफ़ी ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट है कि आपके उसके साथ बच्चों का, जैसे वो कार्टून्स देखते हैं ना, उसमें म्यूजिक, डांस, एक्टिविटीज ये सब बड़ा होता है, तो उसमें वो बच्चे वो भी अपनी जो बॉडी की मूवमेंट होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। सिंगिंग में काफी फर्क पड़ता है। सिंगिंग में ऐसे फर्क पड़ता है कि आप देखोगे ना कार्टून्स में वैसे माइक होता है और वो पूरा म्यूजिक सिस्टम होता है, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिकल, तो वो चीज़ों को बच्चों को नॉलेज आना शुरू होती है कि इस इंस्ट्रूमेंट को ये बोलते हैं और इसको ऐसे बीट करते हैं, इसको ऐसे बजाते हैं, फ्लूट है, वायलिन है, वो सारी चीज़ों में भी बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आता है। इनफैक्ट बच्चे माइक होल्ड करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को पता चल जाता है कि ये माइक है, और वो बच्चे जो इमेज उनकी वीडियो से उन्होंने देखा होता है ना, वो ईजी उनको कैच अप। बिकॉज मैंने जब भी यशांश को ट्रस्ट, मैंने एक सॉन्ग प्ले किया था, वो हिमाचली सॉन्ग था, उसमें माइक पर यशांश वाज देयर लाइक दिस एंड ही वाज जस्ट टेकिंग अप द माइक एंड ही स्टार्ट सिंगिंग। तो उस टाइम मुझे लगा कि इसने कहाँ देखा, तो आई रिकॉल कि ओके ये तो कार्टून का कम। नेक्स्ट, कार्टून्स का ये भी फायदा हमें होना चाहिए कि कुछ ना कुछ बच्चा उसमें से सीख रहा हो, तो काफ़ी ज़्यादा न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, लर्न करेंगे काफ़ी ज़्यादा। जो कोई बड़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, उस टाइम बच्चे नहीं यूज़ कर सकते, और भी वो बच्चों के ही मतलब डेली रूटीन में फॉलो होते हैं वर्ड, तो उस चीज़ को बच्चे डेली मतलब लर्न करेंगे। आज एक कार्टून देखा, हो सकता है कल भी वही रिपीट में कार्टून देखें, तो वो चीज़ों को मतलब उसमें बच्चे वर्ड्स इजीली लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेजेबल होता है। नॉलेजेबल इन द सेंस आप बोल सकते हो कि जैसे उसमें काफ़ी ज़्यादा सी क्रिएचर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स हैं, टॉयज हैं, प्लेसेस हैं। प्लेसेस इन द सेंस में बात कर सकते हैं, जैसे मॉल्स हैं, ठीक है, उनको पता है, लिफ्ट्स है, तो वो सारी चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं, दे नो हाउ टू यूज़ देम। और प्लेसेस हैं तो लाइक कंट्रीज हैं तो बात करना शुरू कर देते हैं। टॉयज के काफ़ी ज़्यादा नाम उनको आना शुरू हो जाते हैं, लाइक डॉम ट्रक, बैक हो, ये यशांश को काफ़ी आते हैं, एक्सकवेटर है, दिस इज अ मिक्सर, तो ये वो उसने साथ में। उसमें अगर आप एनिमल्स की बात करो तो जैसे आज की यशांश कार्टून देखता है तो उसको उस डायनासोर की सारी फैमिली पता है। मेरे को तो उसमें से आई थिंक जब वो बोलता है ना कई बार, तो मुझे खुद भी वो वर्ड्स नहीं होते। फिशेस के काफ़ी नाम पता है, पैडल फिश, स्ट्रिंग रे, तो मुझे खुद कई बार कुछ वर्ड्स होते हैं जो कार्टून उस चैनल पे हिस्ट्री में जाके मैं देखती हूँ उसने क्या देखा था, उसने कौन से वर्ड्स वहाँ से सीखे हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर दूसरा बात है, वेरी इन्फॉर्मेटिव होते हैं कार्टून्स, बिकॉज उसमें कई बार कुछ चीज़ें होती हैं वो गाइड करते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, वी हैव टू यूज़ दिस अकॉर्डिंगली, ऐसे फॉलो करना है, तो कुछ डूज एंड डोंट्स भी उसमें दिखाए जाते हैं, तो वो चीज़ों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, और इन कार्टून्स की वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा, मेरे को ये मतलब बड़ा ज़्यादा मुझे हेल्पफुल हुआ, और मेरे मतलब मेरे एक्सपीरियंस क्या बोल सकते हो कि मुझे मतलब मेरे को कभी भी कार्टून हार्मफुल नहीं लगे, और ना ही मैंने कभी उसको बोला कि तुम मत देख। सिर्फ एक ही चीज़ थी, स्क्रीन टाइम था, वो दिन का 1 आवर होता था, तो उसमें उसको वो चीज़ करनी होती। तो लेट्स, मेरी जो लिस्ट है कार्टून्स की, वो नेक्स्ट अभी आप देखोगे, वो आप फॉलो करा सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है और आपके बच्चे उसमें इंटरेस्टेड फील करते हैं, और आपको भी होता है कि यार कुछ तो सीखने को मिल रहा है इनको। तो अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई और वीडियोस हैं जो आपको लगता है कि ये सारी भी जो है वो बच्चों को यूजफुल है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे आई होप मेरे लिए भी हेल्पफुल होगी। कुछ जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपको ये लगता है कि ये चीज़ें मिस हो रही हैं, ये चीज़ बतानी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ओपनली आप कमेंट कर सकते हो। योर ऑल कमेंट्स आर वेलकम इन माई चैनल। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, एंड द लिस्ट